वेलकम टू एग्जाम मंत्रा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है कि उस चतुर्भुज, देखिए एक चतुर्भुज लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है। बोला कि चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अगर ये 2 है तो ये क्या है, 1 है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:4:5:6 और परिमाप दिया हुआ है कितना, 90। क्या करेंगे, 6×5 = 11, 4 = 15, 15 बराबर कितना, 90। तो 1 बराबर कितना, 6। देखिए तो भुजा निकल जाएगा इससे। अगर निकल गया तो क्या हो जाएगा, 6×6 = 24 और ये 6×5 = 30 और ये 6×6 = 36। अब देखिए अगर देखिए अगर ऐसे अथी मतलब बाय ऑप्शन अगर निकालना है तो देख लीजिए। अगर √7 का वैल्यू दिया हुआ है तो 2.6 दिया हुआ √7 का वैल्यू, तो 2.6 किसका है, 13 का मल्टीपल होगा। और जब 13 का मल्टीपल है तो इसमें ये चारों भी 13 का मल्टीपल होगा। देखिए पहले निकाल लीजिए कि 13 का मल्टीपल कौन है। 13 से डिवाइड कर ले, 13×5 = 65। ये तो नहीं कट रहा है तो 13×5 = 65, 13×4 = 52 भी कट रहा है। 13×5 = 11, तो ये सी भी नहीं कट रहा। और 13×5 = 4×4 = 48, तो ये भी नहीं कट रहा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। अब देखिए बाय प्रोसेस बनाते हैं। पहले देखिए एस निकाल लेते हैं, यानी कि सेमी, इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, एस बराबर आपका एस बराबर हो जाएगा कितना, एस बराबर हो जाएगा 45। तो देखिए हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं। अंडर रूट क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। देखिए इसी पे इसको वैल्यू पुट करते हैं। एस कितना था, √45 मल्टीप्लाई कितना, अगर 45 में से अगर कितना, 45 में छोटो क्यों, 45 में 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, और फिर मल्टीप्लाई। अगर 45 में फिर 45 में अगर कितना, 45 में अगर 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। और फिर 45 में फिर आपका ये 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसको 15 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, फिर 15 15 और फिर 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये 15 और ये 15, एक अंदर रूट से बाहर 15 और फिर मल्टीप्लाई, देखिए ये 3 बाहर, और फिर ये 2 3 में से एक 3 बाहर, और अंडर रूट क्या बचाएगा 7। आपका देखिए 3×3 = 9 और 15×9 = 35 से 135, और मल्टीप्लाई √7 का मान कितना बोला है, √7 का वैल्यू बोला था 2.6। अब देखिए 2.6 तो 35 दूना क्या हो जाएगा, 5×2 = 10, 3×2 = 6, 1 7 और 2 270, और उसके बाद 0.6 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6×5 = 30, यानी कि ये 0, 6×5 = 30, और उसके बाद 13×6 = 78, 78 और 3, 13×6 = 78, 78 8 8 3 11, यानी कि आपका हो जाएगा ये 135 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6×5 = 30, और उसके बाद क्या हो जाएगा 13×6 = 78, 78 और 3 81, यानी उसके बाद तो इसके में क्या करेंगे, 81 ऐड कर देंगे, 81 तो क्या बचेगा 1, और उसके बाद 8 7 15 1 5 बाकी 1 1 2 1 3 351। और बोला क्या है, त्रिभुज का यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल क्या है, ये 1 है तो ये त्रिभुज इसका क्या है, अगर ये 1 है तो ये आयत का जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 2 गुना, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 5×2 = 10 के 0, बाकी 1 3×2 = 6 1 7, यानी कि कितना हो जाएगा ऑप्शन 702, ऑप्शन बी। तो ऐसे भी बना सकते हैं और हिट एंड ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही 13 का मल्टीपल है तो चेक कर लीजिए कि कौन 13 से डिवाइड हो रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो समषष्ठभुज, तो समषष्ठभुज का 6 मल्टीप्लाई √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर, तो बते भी क्या थे पहले भी पार्ट 1 में शायद इसका बताया। ये उस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा इतना है, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इस पर पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए। बोला कि अगला क्वेश्चन है कि 3 ठोस घन जिनकी कोर की लंबाई 1, 6 और 8 दिया हुआ पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है, तो बोला कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाता है। तो पहले देख लीजिए घन, पहले वो घन देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है घन है, इसका 3 छोटा छोटा घन है, 1, 2 और 3, 3 छोटा छोटा। बोला कि इन तीनों को पिघलाकर, ये तीनों को पिघलाकर दो तीनों को ऐड करके ये बड़ा घन बनाया जाता है, तो इसका विकर्ण निकालने के लिए बोला ये वाला विकर्ण। तो विकर्ण घन के विकर्ण बराबर होता है, घन के विकर्ण बराबर होता है भुजा√3। तो पहले देखिए, और घन के पहले अगर ये तीनों का आयतन जोड़ेंगे तो इसका आयतन बराबर हो जाएगा, तो इसका ये तीनों का आयतन क्या होगा, आयतन घन का आयतन बराबर क्या होता है वॉल्यूम बराबर भुजा क्यूब। तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 6 का क्यूब हो जाता है 6 × 36 216, और 8 का 512। इसको ऐड कीजिएगा तो 6 6 2 8 1 9, और 2 और फिर 7 2 9, 5 2 7, ये हो जाएगा आपका 5 2 7 यानी कि 729। तो 729 किसका क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। भुजा निकल गया। अब भुजा जब निकल गया तो इसका विकर्ण क्या होता है भुजा√3, तो भुजा कितना है 9, और इसका कितना हो जाएगा √3 यानी कि 9√3, ऑप्शन ए। एक बेलन का छड़, एक बेलनाकार छड़ है, बेलनाकार ले लेते हैं, ये छड़ है ठीक। बोला इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 1300 मीटर दिया हुआ है, 1300 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है आपका कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। तो बोला कि बाय त्रिज्या निकालने के लिए, तो बाय त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ 1300 मीटर। अब देखिए आर निकालना है, तो 2/22/7 और आर मल्टीप्लाई 60 बराबर कितना 1300। अब देखिए आर बराबर क्या करेंगे 1300 मल्टीप्लाई 7 बटे कितना 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई कितना 60, ये सुना, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 65 बचा कितना 22 इतना, इसको अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3.44 इतना, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 17 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले एक चतुर्भुज ले लेते हैं, समचतुर्भुज वर्ग मान लीजिए। बोला कि ये भी 17 और एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये, तो समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 पर और समद्विभाज करता है, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये। अब देखिए अगर 90 पर समद्विभाज करेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये विकर्ण 15 और ये भी 15 हो जाएगा, क्या कि समद्विभाज करता है। तो देखिए क्या होता है कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला जो है आपका यहाँ से यहाँ आपका ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में होता है 8 8 15 और 17। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल d1 मल्टीप्लाई d2। तो हाफ d1 कितना 30 और d2 कितना 8 दूना 16। अब देखिए ये हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24 यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है। बोला कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 20 10 और 6 दिया हुआ है, कमरे के चारों चारों दीवार और छत को रंगने का दर जो है 15 प्रति मीटर की दर से, तो कुल लागत देखिए एक कमरा है,
मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक। अब बोला कि इसको मान लीजिए रंगने का दर, तो रंगने का दर तो फर्श तो नहीं रंगेगा। मान लीजिए ये सरफेस रंगा, ये सरफेस रंगा, ये सरफेस रंगा, ये सरफेस रंगा, और ये वाला जो ऊपर छत जो है छत को रंगा, लेकिन नीचे वाला सरफेस नहीं रंगा। तो क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले हो जाता है 2H मल्टीप्लाई L प्लस बी। और जब L प्लस बी है तो एक और ऐड करेंगे, क्योंकि छतवा ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हुआ, छतवा जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, L प्लस फिर बी, L इंटू बी। टू एच की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20। और फिर L प्लस बी कितना दिया हुआ है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है आपका, और ऊंचाई दिया हुआ है 6। आपका जो ऊंचाई है ये आपका दिया हुआ है 6, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई L प्लस बी 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। और फिर प्लस ये हो जाएगा एल बी, तो एल और बी कितना 200, ताकि 10 और 20 और मल्टीप्लाई 10 तो कितना 200। अब देखिए 6 दूना 12 दिया 36 और प्लस 200 क्या हो जाएगा 560। 560 हो गया आपका पूरा क्षेत्रफल। बोला कि 1 मीटर का रखने का कितना 15 रुपये प्रति दर, तो इसको क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो 0 और 15 छक्का 90, 0 बचा 9 और 15 पचे 75, 75 अनो कितना हो जाता है 75 अनो 9 5 14 यानी कि 84। कितना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक खुले घनाभीय बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है कितना 6 8 17 22, तो उसका आंतरिक क्षेत्रफल पैसे पहले घन ले लेते हैं। घनाभीय बोला कि इसका ऊपरी जो सिरा है खुला हुआ है, यानी कि ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो सिरा है ये खुला हुआ है। जब खुला हुआ है तो क्या होगा, सिर्फ ये चारों और फिर एक बचा हुआ नीचे, तो चारों दीवारों, जैसे आप चारों दीवारों तो 4 दीवार ले लीजिए, तो क्या होता है 2H इंटू एल प्लस बी, और प्लस क्या फिर प्लस एल इंटू बी। देखिए 2H कितना दिया हुआ है, H आपका ऊंचाई लंबाई दिया हुआ है कितना ऊंचाई 22, तो मल्टीप्लाई 22, और फिर एल और बी कितना है 17 8 25, मल्टीप्लाई कितना 25 और फिर प्लस कितना 17 8 36 से 136। अब देखिए 25 दूना 50 और 22 पंचा कितना होता है 10 तल से, यानी कि इतना हो जाएगा। फिर 136 ऐड करेंगे तो कितना 6 3 1 2 1 यानी कि 1236, ऑप्शन ए। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और उसके त्रिज्य खंड का परिमाप 24 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या है। देखिए एक त्रिज्या, एक वृत्त है, पहले एक वृत्त है, बोला कि ये इसका केंद्र है, तो ये मान लीजिए त्रिज्या, इसका जो परिमाप है और ये इसका परिमाप दिया हुआ है 24। तो देखिए त्रिज्या कितना है 8, ये भी 8 ये भी 8, यानी कि जब ये दोनों 16 तो 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा फिर 8, यानी कि ये जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई कितना 8, जब चाप की लंबाई 8 है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके बाद आर और मल्टीप्लाई चाप की लंबाई यानी कि एल, 1/2 8 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 8, इसको काटेंगे 4 8 चौक 32, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, ठीक, 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से जो है 5 मीटर प्रति घंटे की दर से जल प्रवाहित होकर बेलन के टंकी में जमा होता है, जिससे कि जिसके आधार की त्रिज्या कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 13 मिनट के बाद जल का स्तर क्या होगा। ये देखिए बोला कि एक जो है एक बेला एक थी है बेलनाकार क्या है टैंक है, ये मान लीजिए टैंक है, फिर और बोला कि जो है इसमें एक पाइप, मान लीजिए ये क्या है, ये आपका एक पाइप है, इससे जो है इसमें पानी गिर रहा है, इससे क्या है इसमें पानी गिर रहा है। तो बोला कि एक लंबवृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो त्रिज्या है क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, यानी कि क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाह हो रहा है,
तो टंकी में, यानी कि अगर 13 मिनट तक इसको चलाएंगे तो इसका जो ऊंचाई 13 मिनट के बाद होगा उसका और ये इसका जो अति पानी प्रवाह होगा दोनों बराबर होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, पहले ये क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या हो जाएगा, पाई ये आर स्क्वायर प्लस ये एच। तो देखिए पाई पाई से खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर इसका कितना दिया हुआ, एक, इसका त्रिज्या एक मल्टीप्लाई एक मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई कितना से प्रवाह हो रहा है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड कितना देरी तक, 1 सेकंड में 60 एक सेकंड अथी एक सेकंड, तो 1 मिनट तक प्रवाह होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कितना मिनट तक ले प्रवाह होता है, तो 60 मिनट में कितना, 6 × 5 = 30, और फिर 13 मिनट में कितना, तो 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका, पाई पाई तो खत्म, आर स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई कितना, 100 बराबर कितना, एच, ठीक, मल्टीप्लाई एच बराबर में ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई एच। अब देखिए क्या कटेगा, ये देखिए उसके बाद क्या है कि ये जो है मीटर प्रति सेकंड में, तो ये सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर में जब चेंज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 क्यूबिक, मल्टीप्लाई कितना, 100 क्यूबिक अथी होता है, 100 अथी होता है, 100 अथी सेंटीमीटर होता है 1 मीटर बराबर। तो क्या होता है, यानी कि 1 मीटर बराबर 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा ये इतना हो जाएगा आपका, ये जीरो कट जाएगा, बचा देखिए 5 दूना 10, ये 3 दूना 6, तो बचा कितना, 33 39, यानी कि 39 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, हाइट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि उस शंकु के भीतर निर्मित किए जाने वाले बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या जो है 42√3, कितना, 42√3, और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर है। तो देखिए पहले एक क्या करेंगे, शंकु लेंगे, ये आपका शंकु हो गया। अब बोला कि इसके अंदर जो है सबसे, यानी कि बड़े गोले, एक गोला बना लेते हैं इसके अंदर, ये सबसे बड़ा गोला है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या, और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई। तो बोला कि तिर्यक ऊंचाई ये वाला स्लाइड अथी, ये जो तिर्यक ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है, यानी कि ये जो है व्यास, तो त्रिज्या कितना दिया, 42, यानी कि 42√3 दिया हुआ है, तो त्रिज्या जब है तो ये भी 42√3 होगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 84√3, तो ये भी हो जाएगा आपका 84√3, ताकि तिर्यक ऊंचाई हमें अथी, ये शंकु जो हमेशा उसका जो पार्श्व काट होता है वो हमेशा समबाहु त्रिभुज होता है। तो देखिए ये भी 84, ये भी 84, ये भी 84, तो जब 84 है तो इसका यहाँ से क्या करेंगे, ये त्रिज्या हो गया इसका, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर समबाहु त्रिभुज में होता है भुजा बटे 2√3, क्या होता है, भुजा बटे अंतः त्रिज्या बराबर अंतर रेडियस बराबर होता है भुजा बटे a/√3, भुजा कितना दिया हुआ, 84, तो 84/2√3 थी, ये 84/2√3 है, तो ये √3 से ये √3 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 42। अब बोला कि शंकु के भीतर निर्मित गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 गुने पाई 22/7 पाई, अब भुजा कितना होता है, त्रिज्या की क्यू, तो 42 और मल्टीप्लाई फिर 42 और फिर मल्टीप्लाई 42, देखिए 7 या 21, 21 दूनी आपका क्या हो जाएगा 42। अब देखिए 42 जब है तो 7×42 यानी कि 7 का, जब 7 है 7 का डिविजिबल होगा, तो देखिए 7 × 28, 3 34, 7 × 35 6,
60 ओकर बाद 963 बचा कितना 4 44 सत सात चौक सात पचे 35 5 4 9 96 ये नहीं कटा एक। अब देखिए 30 से अगर इसको काटेंगे तो 6 7 चौक 28 2 21 सत्या 21 और फिर 63 14 यानी कि ये कट रहा है 7 चौक 28 2 21 सत्या 21 9 63 ये कट रहा है। देखिए अब कट रहा है तो ये कट रहा है और सत्या 21 सत्या 21 7 चौक 28 3 34 सत्या 21 21 7 चौक 28 6 60 ये भी नहीं कट रहा है सी डी। सत्या 21 7 चौक 28 3 30 7 चौक 28 2 24 सत्या 21 3 36 7 7 पचे 35 और 14 बचा यानी कि डी कट रहा है। दो ऑप्शन कट रहा है दोनों के क्या है लास्ट में 4 है तो यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते हैं। इसको डिजिटल डिजिट सम करते हैं देखते हैं 4 2 6 मल्टीप्लाई 4 2 6 और फिर मल्टीप्लाई 2 और फिर 2 2 4 और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 4 4 चौक 16 6 6 6 6 छक 36 6 3 9 ये जीरो हो जा रहा जीरो किसका इसका हो रहा है 6 4 10 10 4 14 14 14 14 6 3 9 4 4 8 1 9 इसका जीरो हो रहा है 6 और 3 9 4 4 8 1 9 इसका भी जीरो हो रहा है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 छक 36 ये कितना लगता है एग्जामिनर भी जो है ना अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई काम नहीं कर रहा है ना तो डिजिट सम काम कर रहा है ना तो यूनिट डिजिट ना ही तो डिविजिबल नियम 11 से डिवाइड कर सकते हैं 22 है ना तो 11 से आज चेक कर सकते हैं तो दो ऑप्शन बचा है तो 11 11 दूनी 22 बचा कितना 9 11 88 6 6 60 11 पचे 55 5 54 11 पचे 55 बच गया 10 एक 6 6 ये नहीं कटेगा 11 11 11 दूनी 22 9 94 11 11 88 6 60 66 11 11 11 दूनी 22 22 9 ये हो गया 9 उसके बाद कितना 9 11 दूनी 22 9 बचा 11 88 यानी कि 6 66 11 छक 66 22 से मल्टीप्लाई यार 11 से नहीं कट रहा है 11 दूनी 22 22 8 1 9 ठीक 90 11 8 88 2 24 11 दूनी 22 2 26 11 दूनी 22 हम देखिए ये कट रहा है अब देखते हैं 11 30 11 दूनी 22 11 से कटता है तो 11 क्या होगा ये इसको देखते सम ये 6 4 3 7 7 7 उसके बाद 7 6 7 4 11 6 6 1 6 1 7 7 7 ये देखिए जीरो नहीं हो रहा है 11 का डिविजिबल नियम होता है जैसे कि अल्टरनेट करके सम का जो डिजिट है वो जोड़ दीजिए जैसे कि 3 4 5 तो ये जोड़ के दोनों का या तो जीरो आना चाहिए या तो घटा के मल्टीपल आना चाहिए 11 का तो इसमें आ रहा है तो ऑप्शन डी या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते बोला कि एक घनाकार जलाशय है ठीक 70 एक घनाकार जलाशय घनाभकार है बोला कि 70 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी डाला जाता है तो जलाशय का आयतन जो है कितना एक 168 है तो जलाशय भरने में लगने वाला घंटों में समय तो देखिए पहले एक घनाकार टैंक है ठीक बोला कि 70 लीटर प्रति मिनट के दर से एक मिनट में क्या चीज 70 लीटर डालता है एक मिनट में 70 लीटर अगर क्षेत्रफल को 70 से डिवाइड करें 168 अब देखिए एक लीटर में अगर इसको आयतन में चेंज करेंगे तो एक लीटर बराबर होता है एक क्यूबिक घन 1000 क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब नहीं सॉरी एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है एक क्यूबिक मीटर अगर इतना है तो 1000 लीटर होता है कितना 1000 लीटर तो अगर इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब फिर देखिए बोला कि यहाँ क्या घंटों में
तो ये क्या 1 मिनट में, तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे तब ना मिनट होगा। ये देखिए, ये सुनना, ये कट जाएगा आपका। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे 168 है। ये आपका 168 है, जीरो नहीं था, फिर 1000। अब बटे कितना हो जाएगा आपका 70 मल्टीप्लाई 60। तो देखिए, ये शून्य दो शून्य खत्म, सच्चक 42। अब 42, 42 चौका कितना हो जाता है 168, यानी कि 40। आंसर का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक निर्माता जो है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आधार के कप कप बनाता है, ठीक। और बनाता है 1000 कप बनाने में कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो देखिए, पहले वो कप ले लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक कप है, ठीक। बोला कि इसका जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, ये एक जब इस पे लंब डालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है 24 7 25, ये 25 हो गया। जब 25 हो गया आपका, तो क्या होता है पाई शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है CSA, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है CSA सरकम थी, CSA जो दिया हुआ है कितना होता है πRL। देखिए, पाई का मान कितना बोला 3.14 लेने के लिए। अब मल्टीप्लाई आर कितना 7, अब फिर मल्टीप्लाई कितना 25। अब देखिए बटे, अब देखिए ये दिया हुआ है ये 7 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लेकिन निकालना कितना मीटर में, तो 100 मीटर अति 100 से डिवाइड करेंगे, फिर ये कितना ये भी सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड। अब देखिए, और निकालना कितना है 1000 कप, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 कप, ये तो एक एक कप का हुआ, फिर दो शून्य ये खत्म, ये एक अथी ये आपका एक शून्य से एक शून्य खत्म। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 सत्ते 75 से, इतना जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 54.95 आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक घनाकार ब्लॉक जो है, एक घनाकार क्या है ब्लॉक है, चलिए एक पहले घन ले ही लेते हैं। ये घनाकार ब्लॉक है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर 8 मीटर है। बोला कि एक ब्लॉक 1 मीटर व्यास है, यानी कि और 4 सेंटीमीटर क्या है, एक ब्लॉक का से 1 मीटर और 1 मीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटा जाता है। देखिए 1 मीटर इधर 8 काट लेगा, इधर टोटल 8, इधर भी टोटल 8 करके ऐसे करके काट लेगा। तो बोला, और उसके बाद बोला कि एक बेलन 14 वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाता है, यानी कि इन बेलन को पेंट किया जाता है 14 मीटर वर्ग की दर से। प्रत्येक बेलन को संपूर्ण पृष्ठ पेंट किया जाता है, एक भी पृष्ठ छोड़ा नहीं जाता, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बोला सभी बेलनों को पेंट करने में आवश्यक राशि। देखिए पहले क्या एक वो बेलन ले लेते हैं, ये देखिए एक बेलन है जिसका क्या है त्रिज्या क्या है, देखिए त्रिज्या इसका हो गया आपका 0.5 मीटर। क्या चीज हो गया आपका 0.5 मीटर। अब देखिए, जब 0.5 मीटर हो गया, 0.5 मीटर तो क्या होगा आपका, और उसके बाद इसका ऊंचाई जो है 4 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए, बोला पहले कि 8 मीटर था, एक पृष्ठ पर कितना बेलन काटेगा 8, एक पृष्ठ पर कितना बेलन काटेगा 8 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना हो जाएगा 64। लेकिन देखिए बोला कितना 4, और ये क्यूब का जो ये क्यूब है, ये क्यूब का गति कितना है 8 8 है, और घनाकार है, घन है तो 8 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा भी होगा। लेकिन काट कितना रहा 4 मीटर, तो यानी कि 4 मीटर का और एक क्यूब कटेगा, एक बेलन कटेगा, तो जब एक फलक पर और कटेगा तो कितना कटेगा 64 ही, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 128, यानी कि टोटल 128 बेलन काटेगा। जब टोटल 128 बेलन काटेगा तो कितना बच जाएगा आपका। अब देखिए, एक बेलन का जो है, एक बेलन का
एक बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टीएसए। ये बेलन का होता है टीएसए। टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया जो है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई कितना 22/7। आर कितना है, आर दिया हुआ है पॉइंट, पॉइंट कितना दिया हुआ 5। अब मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा आपका, एच कितना दिया हुआ 4, यानी कि 4.5 हो जाएगा। सॉरी देखिए 2 मल्टीप्लाई कितना 22/7, और फिर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.5। अब फिर मल्टीप्लाई अगर 4 में 0.5 बढ़ेंगे तो कितना 4.5। अब देखिए ये आपका ये जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, एक पृष्ठ का हो गया, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन निकालना हमको कितना 128 का। जब 128 का निकालते हैं तो 1 मीटर का कितना हो जाता है 14 रुपया। तो टोटल का कितना हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे भी इसको हटाइएगा तो ये 10। अब देखिए 7 दूना 14। अब देखिए अगर इतना मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो आसान सा तरीका है कि 11 का, अगर 22 है तो 11 का मल्टीपल खोज लीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा 2 5 7 7 7 14 और 4 2 6, ये नहीं कट रहा आपका, ये नहीं कट रहा। देखिए उसके बाद ए नंबर क्या हो खत्म हो गया। अब देखिए 2 4 6 6 5 11, और ये 3 और 5 क्या हो जाता है 8, ये भी नहीं कट रहा। ये देखियो 3 2 5 5 4 9, और ये 5 4 9, यानी कि ये 0 हो रहा है, यानी कि ये 11 से कट रहा है। 2 3 5 5 5 10 4 2 6, ये भी नहीं कट रहा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखियो अब क्या है कि अगर, नहीं तो इतना आप मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूना कितना 10, 9 5 45, और 5 दूना 10। अब देखिए ये दो और ये दो खत्म हो जाएगा। नीचे में कितना अब बच गया आपका कितना 128 मल्टीप्लाई कितना 22, और मल्टीप्लाई कितना 9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब देखिए अब अगर आप इतना तक कर लिए, आप यूनिट डिजिट भी निकाल दे सकते हैं। 9 दूना 18, 8 8 64, लास्ट में 4 आना चाहिए, और लास्ट में किसी का 4 नहीं है, एक ही को का 4 है। कौन सा ऑप्शन सी का सिर्फ है 4। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट सम, यूनिट सम से निकाल सकते हैं ये सबको। जैसे 9 ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब बस 9 है तो ये 0। तो 0 देख लीजिए किसका किसका आ रहा है। 4 2 6 5 11, 5 4 9, 7 2 9, ये इसका 2 आ रहा है। इसका कितना 5 5 10 1, फिर 5 4 9, और उसके बाद 5 5 10, इसका भी एक आ रहा है। 4 4 8, 5 4 9, उसके बाद कितना 0 लाना चाहिए, 20 आना चाहिए ना। 5 2 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, इसका 8 1 9, इसका 0 आ रहा है। इसका देख लेते हैं ऑप्शन डी का। 4 2 6 3 9, और 5 2 7, इसका 7 आ रहा है। तो यानी कि यूनिट डिजिट भी ऑप्शन सी का ही आ रहा है। तो ऑप्शन सी, या तो आप इस नाम मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बोला कि तीन भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ठीक, जिसका की भुजा है क्या चीज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक, बोला ए बी सी। अब बोला कि अब 3 सेंटीमीटर भुजा वाले के परिता घुमाया जाता है, यानी कि इसके परिता घुमाया जाता है। तो परिता घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आप जब घुमाएंगे तो ये क्या बनेगा, वो शंकु बन जाएगा। यानी कि इसका जब शंकु बनेगा तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 3। तो बोला कि ठोस इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है 1/3। पाई का मान कितना 3,
0.14 लेने के लिए बोला, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाता है 1/3 पाई r² तो आर का मान कितना 4 और मल्टीप्लाई 4 और उसके बाद प्यार क्या मल्टीप्लाई 3, नहीं 3 तो इधर मल्टीप्लाई कर ही दियो। अब देखियो ये तीन खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना 3.14 और मल्टीप्लाई कितना 16, 16×3 = 48 यानी कि 48 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 50 के आसपास यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला कि एक घन के किनारे की लंबाई, देखिए एक घन, पहले एक घन ले लेते हैं। बोला कि एक घन है, इसका किनारे का लंबाई कितना 14 सेंटीमीटर दिया। घन के प्रत्येक फलक 7 मीटर एक अर्धगोला काटा जाता है। देखिए ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला काटा जाता है। तो बोला शेष बची हुई संरचना का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अब मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अर्धगोला काटा जाता है तो ये अर्धगोला यहाँ पे एक अर्धगोला काट लिया, फिर यहाँ पे इस पृष्ठ पर अर्धगोला को काट लेगा, इस पे और इस पे, यानी कि टोटल कितना 6 पृष्ठ है तो 6 अर्धगोला काट लेगा। तो जब 6 अर्धगोला काटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r² ठीक। और देखिए फिर देखिए अगर ये काटा तो जब अगर ये काटा तो मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, अगर यहाँ से एक अर्धगोला काटा तो ये वाला और ये वाला कोना कोना में बच जाएगा क्षेत्रफल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 6 और उसके बाद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घन का भुजा स्क्वायर 6 × भुजा स्क्वायर a² और माइनस क्या लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर में तो ये तो वृत्त रहेगा। तो 6 पाई r²। अब देखिए यहाँ से तो 6 और मल्टीप्लाई कितना 12, इसको लिख लेते हैं सिंपल सी 12 और मल्टीप्लाई कितना 22/7 और फिर r² का कितना 14 और फिर मल्टीप्लाई 14 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 6a² तो 6 अब हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई 14 और फिर मल्टीप्लाई 14 सॉरी ये आपका क्या है 7 है तो 7 और मल्टीप्लाई 7 और फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 6 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई कितना 14 और फिर मल्टीप्लाई कितना मल्टीप्लाई आपका 14। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए ये आपका 7 दूनी 14, अगर इसे हम 6 ये आपका हो जाएगा 6 सिर्फ, अगर इसे हम क्या करेंगे यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं और फिर क्या करेंगे 14 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका देखिए इसे 6 कॉमन लिए और 2 तो बच गया आपका कितना यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कितना बच गया 6 दूनी 12, अगर 6 और 7 कॉमन ले लिए तो ये आपका बच गया यहाँ पे सिर्फ अथी बरसती 84 चौछक 84, यहाँ पे आपका बच गया 22 और प्लस देखिए अगर इससे 6 और 14 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 14 और फिर माइनस और इससे आपका यहाँ पे ये 14 और ये 6 तो 22 दूनी आपका अरे ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बटे 7, ये 7 मल्टीप्लाई 7 होगा। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए अब कितना हो जाएगा 14 लेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 11। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 22, 11 अगर जाएगा 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 और मल्टीप्लाई 84। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2100, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक ठोस बेलन की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन के अनुदिश जो है 45 डिग्री कोण
क्या चीज, केंद्रीय कोण वाला विमीय त्रिज्यखंड निकाला जाता है। तो बेलन के बड़े भाग का आयतन क्या है? देखिए हम एक बेलन ले लेते हैं, एक बेलन ये है, बोला कि इसका 45 डिग्री, यानी कि अगर ये 45 डिग्री मान लीजिए, ये 45 डिग्री का एक मतलब काट लिया जाता है, 45 डिग्री पर इसका भाग काट लिया जाता है। तो बोला कि बड़े भाग, जो ये सब भाग बचा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पहले देखिए, अगर ये टोटल कितना है, ब्रीथ टोटल कितना का है, 360 का। अगर 360 डिग्री में अगर 45 डिग्री निकाल लिया तो कितना बच गया आपका, 315 डिग्री, 315 डिग्री बच गया। अब देखिए, अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई 22, पाई बेलन का आयतन आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई कितना बोला, पाई का मान 22/7, और आर त्रिज्या कितना दिया हुआ 12, मल्टीप्लाई 12, और फिर ऊंचाई कितना 25। अब देखिए ये तो टोटल 360 डिग्री का वैल्यू है। अब हमको निकालना कितना कोण का, 315 का ही। तो 315 डिवाइड कितना 360। अब इसको काटते हैं हम, देखिए 12 तिया 36, 30 बार में। अब देखिए 5 बचे 25, और 6 पंचे 30, 6 दूना 12। अब देखिए, अब इसको अगर 7 बार में काटे तो 7 चौक 28, 4, और ये 7 5 35, यानी कि 45। अब मेरे पास कितना बच गया, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कितना 45। अब देखिए, अब जो भी होगा इसमें से जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 11 का मल्टीपल क्या, 11 से डिवाइड कौन होता है, तो 11 से डिवाइड आपका, अरे सॉरी, इधर सब वैल्यू पाई में दिया हुआ है, तो पाई को हमको पाई में ही रखना था। तो क्या करेंगे, पाई इसको ये हटा देते हैं, आपका 22 22 हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ पाई रखते हैं, और ये उतना ही रखते हैं आपका 315 ही। आपका ये 45 की जगह 315 कर देते हैं। अब देखिए 315 किसका मल्टीपल है, 7 का, क्योंकि 7 से कटा था, 7 का मल्टीपल। अब देख लीजिए 7 का, 7 से ही कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से क्या, 7 चौक 28, 4 32 45, 7 7 49, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 5 35, यानी कि आपका ये ऑप्शन ए कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 दूना 10 का 315, तो 10 पाए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 5.5 परिधि और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमा वाला एक घन बनाया जाता है। यानी कि बोला कि 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर बीमा वाला एक घन बनाया जाता है, और ये दिया हुआ। देखिए इसको, देखिए ये आपका दिया हुआ है, परिधि दे दिया हुआ कितना 5.5, और इसका मोटाई जो है ये वाला दे दिया 2 mm। अब बोला इसको पिघला कर जो है वो घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घनाभ। जब घनाभ बनाया जाता है कितना बीमा का, तो ये 14 और 11, और ये कितना 8 का, ये इतना का बोला कि ये घनाभ बनाया जाता है। तो कितना सिक्का का जरूरत पड़ता है, तो बोला सिक्कों की संख्या निकालने के लिए। तो देखिए अगर सिक्कों की संख्या निकालते हैं x बराबर, तो x पहले इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 2 पाई 22/7 मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई r बराबर 5.5,
अब देखिए ये 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55 और 11 × 2 = 22। अब ये देखिए, नहीं 11 × 5 = 55, ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10। क्या हो जाएगा आपका आर बराबर हो जाएगा 7/8। अब देखिए जब 7/8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई इसका क्षेत्र आयतन क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई 7/8 और मल्टीप्लाई फिर कितना 7/8 बराबर क्या हो जाएगा बराबर इसका घन इसका आयतन हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई कितना 11। और क्या बोला 2 mm, तो 1 mm बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो 2 mm बराबर क्या होता है 2/10 हो जाएगा। अब देखिए काटिए तो क्या हो जाएगा ये जब काटेंगे तो ये 7 से ये 7 चल गया, 11 × 2 = 22 चल गया। अब बचा क्या अब आपका ये देखिए ये 7 × 2 = 14 ये चल गया 14। अब देखिए अब आपका क्या बच गया बच गया आपका इधर बच गया 10 और ये आपका 4 बार में 4 × 2 = 8। अब देखिए 8 8 64 और 64 64 चौका कितना होगा 4 चौक। अब देखिए ये बच गया आपका बराबर एक्स बराबर क्या बच गया 8 × 8 मल्टीप्लाई कितना 10 मल्टीप्लाई 4, तो 8 8 64 चौका 64 4 चौक 16 और बचा एक 6 चौक 24 एक 25 यानी कि आपका 256 और 0 यानी कि 2560 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बोला कि 37.8 व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए 10 मतलब ये गोला का आयतन ज्ञात कर लीजिएगा, बहुत कैलकुलेटिव है। इसको अगर व्यास है तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 से काटिएगा तो 1.17 8 दूनी 16 8 बचा 18 यानी कि 18.9। अब इसका गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई 22/7 और मल्टीप्लाई कितना 18.9 और फिर मल्टीप्लाई 18.9 और फिर मल्टीप्लाई कितना 18.9। ये इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा वैल्यू, ऑप्शन भी आ जाएगा।